दोस्तों, अभिसार शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज हमारे घर पर पुलिस का छापा पड़ा है। हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया है। मतलब कि अगर कोई सरकार का विरोधी हो, इस सरकार का जो मौजूदा सरकार है उसका विरोधी हो, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर अभिसार शर्मा दोषी है तो उसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे सरकार के पक्ष में बात करता हो या विपक्ष में बात करता हो, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, हर इंसान को मतलब कि एक अगर दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो इस पर कार्रवाई हुआ, लेकिन कितना जल्दीबाजी कार्रवाई होगा, तुरंत फट से काम हो जाता है। लेकिन भरी संसद में जो विधोड़ी है वो गरिया रहा है सबको, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक उसका कोई उस पर बातचीत हुआ। तो ये इसको क्या कहते हैं, दोगलापंथी। मतलब दो तरह की नीति को ही दोगलापंथी कहते हैं। तो इस चीज को समझना है। और अभिसार शर्मा जब ट्वीट किए तो उनके ट्वीट के साथ अजीत अंजुम बोला ये ठीक नहीं हुआ। तो विवेक अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये सब जो विवेक अग्निहोत्री हो गया, ये सब जो है ना ऐसे लोग हैं जो समझ लीजिए कि सरकार का चाट रहे हैं, जिसको चाटुकार कहते हैं। ये सब चाटने वाले लोग हैं। अभी वैक्सीन वॉर एक फिल्म लेकर के आया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोगों को पैसे देकर कह रहा है फिल्म देखिए फिल्म देखिए। अरे देखिए, हम फिर बार बार हम अपने वीडियो में वही बात दोहराते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जो कह गए हैं कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे तुमने बना दिया, विवेक अग्निहोत्री ने बना दिया, मतलब कश्मीर फायर, उसने रुपया कमा लिया तो सोच रहा है कि इसने फिल्म बनाते जाएंगे और काम होते जाएगा। अरे फिल्म एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, उसमें तुम अगर सोचो कि हम नफरत परोसेंगे तो ऐसा नहीं है। सब नफरत हमारे देश हम क्या कह रहे हैं कि जब से दुनिया कायम हुआ और जब तक ये दुनिया रहेगी, हर दौर में अच्छे लोग और बुरे लोग रहेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि कुदरत की तरफ से है। तो तुम्हारे जैसे जब बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। इस बात को समझ गए हैं कि ये अपना खाली दाल रोटी सेकने में लगा हुआ है। ये सब जुगाड़ अब नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि ये हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि अभिसार शर्मा के साथ जो हुआ है, अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोषी नहीं है तो सरकार को उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि झूठ मूठ सबको जेल में डाल दो शक की बुनियाद पर और फिर काम हो गया। न जाने कितने बेगुनाह लोग जो हैं हमारी कौम का, जो अभी जेलों में बेगुनाह हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका उम्र बेचारा कैसे ही ख़त्म होते जा रहा है। तो जो भी जर्नलिस्ट है जो सरकार के विपक्ष में बात करती है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होता है। और फिर जब कुछ नहीं मिलता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब उसका जो जेल में वो जो टाइम बर्बाद किया है, उस टाइम कौन देगा? इस चीज़ को समझना है। तो हम तो ये कहते हैं कि जैसे भी कोई जर्नलिस्ट जो एकदम ईमानदार जर्नलिस्ट है, अगर उस पर कोई आरोप लगा हो और वो सिद्ध नहीं हुआ हो, तो सरकार को समझिए कि उसका हर्जाना बहुत ज़रूरी है देना। क्योंकि आरोप तो लग गया और उसको टाइम भी बर्बाद कर दिया केस मुकदमा में, और उसका जुर्म सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर तुम उसका समय लौटा दोगे? दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है समय। अंग्रेज लोग कहा ना कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। अब तुम जब जेल में किसी को डालते हो, अभी एक हाल फिलहाल बेचारा जर्नलिस्ट का हमको नाम याद नहीं रह गया है, उन्होंने अभी जेल से रिहा होकर आए हैं, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप मतलब साबित नहीं हो पाया, लेकिन उनका जो समय मारा वो कोई दे देगा है? तो ये सब समझना है। खाली क्या है कि बस हमारे खिलाफ जो भी बोले हमारे ऊपर भी कर देगा गड़बड़, लेकिन हम अभी फेमस नहीं है। लेकिन फेमस आप लोग बनाइए सर, थोड़ा सा हम लोग हमारा भी हेल्प कीजिए। हमको सिर्फ यूट्यूब का आने का हमारा मेन मकसद है कि जो नफरत जो परोस रहा है, हमको इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। नफरत जो क्या है ना, हमारा जो गांव था उस गांव में इतना बेहतरीन भाईचारा था, लेकिन कोरोना के टाइम में इस हरामखोरों ने, ये जो गोदी मीडिया एंकरों ने जो जमाती वालों को जब दिखाया कि मुसलमान की वजह से कोरोना फैल रहा, तो हमारे गांव में ऐसा नफरत फैला था ना कि हर मुसलमान को शक की निगाह से देखा जा रहा था। हमारे गांव में ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, लेकिन हम लोग का एक ऐसा भाईचारा बना हुआ था कि शादियों में मतलब कि एक साथ खाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना था। लेकिन इस हरामखोर के चक्कर में, जो अभी मीडिया जो हरामखोर है जिसको बहिष्कार किया, उन हरामखोरों के चक्कर में
सारा मेरा गांव का माहौल बिगड़ गया। जब से इन लोग इस पर हमको मूड खराब है, जब से मूड खराब है, क्योंकि एक भाईचारा को तोड़ रहा था। और आज तक उस दरार को हम लोग भर नहीं पाए। जब किसी भी चीज़ में अगर दरार पड़ जाता है तो उसमें अगर जोड़िएगा तो उसमें समय निशान रह जाता है। तो ये इन लोगों ने यही काम किया, हम लोगों को भाईचारों को तोड़ रखा, समझे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे सब सेटिंग में आ जाएगा। इस जो भी नफरत फैलाता है, जो भी हरामखोर लोग हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए, कभी भी नहीं हमको इससे कोई जाते। हाँ, अभी भी ये लोग सही काम करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं ना करेगा जी, ये लोग को इसी पर समझ लीजिए पिलर है, नफरत के पिलर पर ये लोग समझ लीजिए महल बना के रखा, उसी पर ही समझ लीजिए राजे कर रहा है। नहीं तो इसके ऊपर आप कुछ है, कुछ काम किया है, कुछ भी नज़र उठा के देखिए। जिस जिस चीज़ में इन लोगों ने किया उस सब चीज़ में असफल हुआ। हम उस पर भी एक अगला वीडियो बनाएंगे, कौन कौन चीज़ का ये नारा दिया है उसमें असफल हुआ, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए